Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So in this video I will be telling you all about my honest study routine after school which is very productive in my opinion और ये productive routine सिर्फ एक ही दिन चलता है एंड बाकी दिन तो मैं 3-4 घंटे सोई पड़ी रहती हूँ तो मैं क्या ही पढ़ पाऊँगी. इस दिन था डेट 22 अगस्त. तो मैंने सोच रखा था स्कूल में ही कि मैं ज़्यादा पढ़ूँगी आज घर जाकर एंड मैं पढ़ी भी थोड़ा सा. एंड स्कूल से आते ही 1 घंटे बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी बायोलॉजी, क्योंकि मेरा बायोलॉजी में बैकलॉग है, आप लोगों को पता ही है. एंड मैं बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि बैकलॉग मेरे कंप्लीट हो. और मैं ले रही थी उस दिन लेक्चर नंबर 5 ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर. एंड मेरा अब 6th लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. मतलब मैंने कल 6th लेक्चर लिया था बट पूरा नहीं लिया था. एंड इसमें टोटल 9 लेक्चर्स है, तो मतलब मेरे अभी 3 लेक्चर्स और है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड उसके बाद मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना स्टार्ट करूँगी बिकॉज मैंने वो चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं. एंड ये चैप्टर मेरे हाफ ईयरलीज़ में भी आने वाला है, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी. एंड मेरा हाफ ईयरली मेरे टीचर्स के हिसाब से 20 सितंबर के बाद से होने वाला है. मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 महीने है, 1 महीने से भी कम है मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को हाफ ईयरली का. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाए सारा और वर्क भी कंप्लीट हो जाए स्कूल का, बिकॉज 20 नंबर उस स्कूल के वर्क से ही मिलेंगे. बाकी के 80 नंबर तो मुझे खुद से करना पड़ेगा. बाकी 20 नंबर्स तो मैं ले ही सकती हूँ स्कूल का वर्क कंप्लीट करके. तो इसलिए अब मुझे पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट हो नहीं रही है पढ़ाई, पता नहीं क्यों. कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं बाहर गई एंड उस वक्त ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, शायद 4 या 4:30. एंड मौसम इतना मस्त हो रहा था, मतलब धूप निकली थी उस वक्त. मैं सोच रही हूँ 4 बजे कौन सी धूप निकली है भैया, क्योंकि उससे पहले 3 बजे या 3:30 बजे धूप नहीं निकली थी. 4:30 बजे धूप निकली थी एंड हवा चल रही थी इतनी मस्त कि मैं बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी. एंड उसके बाद आई और फिर मैं सो गई 4:30 बजे एंड मैं उठी 7 बजे, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी भयंकर वाली. एंड सो के उठने के बाद आधे घंटे तो मैं अपनी नींद की अवस्था में थी. एंड उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट का, पता नहीं कौन सा लेक्चर. मतलब वो मेरा हाफ बचा था तो मैंने वो हाफ कंप्लीट किया. एंड उसके बाद दूसरे लेक्चर का भी हाफ किया था, तो मुझे पता नहीं है कौन सा लेक्चर था. एंड ये चैप्टर मेरा पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता, इसीलिए मैं केमिस्ट्री जल्दी पढ़ती नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला चैप्टर आता है और जो चैप्टर आता है उसको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि मैं हूँ ही आलसी, क्या कर सकती हूँ. मैं ये पढ़ रही थी एंड साइड बाय साइड में इसके नोट्स भी बना रही थी. एंड मेरे स्कूल में केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर भी हो चुका है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया है स्कूल का, तो वो पढ़ने में मुझे थोड़ा सा ठीक भी लगेगा कि मैं पढ़ूँगी अच्छे से उसको मन लगाकर. बट एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारे यूटीज़ में भी आ चुका है, तो मैंने इसका वन शॉट भी देखा हुआ है. एंड स्कूल में ये वाला चैप्टर अच्छा पढ़ा दिया है मैम ने, तो मुझे ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट समझ आ गया है. ये पढ़ने के बाद मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया एंड उसके बाद मैं पढ़ रही थी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो फिर से मैं बायोलॉजी लेके बैठ गई एंड मैं कर रही थी एनसीईआरटी रीडिंग. एंड टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, से लास्ट तक मुझे पढ़ना था, क्योंकि अभी हमारे स्कूल में ये वाला चैप्टर हो रहा था, मतलब कल ही ख़त्म हुआ है हमारे स्कूल में ये चैप्टर. तो मुझे लगा क्या पता मैम मुझे ही खड़ा कर दे रीडिंग करने को, इसलिए मैं पढ़ लेती हूँ. इसलिए मैं इसको पढ़ रही थी एंड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट किए. पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ रीडिंग करूँगी एंड हाईलाइट मैं तब करूँगी जब मैम बोलेंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसको हाईलाइट कर लेना. उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना पहले से ही हाईलाइट कर लेती हूँ, तो स्कूल में नहीं करना पड़ेगा हाईलाइट. इसलिए फिर मैं बाद में हाईलाइट भी करना स्टार्ट कर दी थी. एंड मैंने पूरा लास्ट तक इसको पढ़ा, लेकिन मुझे समझ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसमें इतने हार्ड टर्म्स दिए हुए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया. बट स्कूल में भी पढ़ाया मैम ने, बट ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया मैम ने कि थोड़ा समझ आए, तो अब मुझे बैच से ही पढ़ के समझना पड़ेगा. एंड उसके बाद मम्मी टॉफ़ी ले आती हैं, टॉफ़ी का पैकेट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी. एंड मैंने इतनी सारी टॉफ़ीज़ ले ली थी कि मैं पढ़ते पढ़ते खाती रहूँगी इसको, क्योंकि मुझे टॉफ़ीज़ बहुत पसंद है. बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेलोडी टॉफ़ी. सॉरी, मैं फिर से ऑफ टॉपिक हो गई, तो चलो वीडियो में आते हैं. तो ये करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक लिया एंड फिर मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री. और हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया. तो ये वाला चैप्टर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारे इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है. लेकिन मुझे चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था और मुझे समझ भी नहीं आया कुछ,
क्योंकि उसके नेम्स इतने हार्ड है कि मुझे याद नहीं होता, और इतनी सारी डेट्स भी हैं उसमें और इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे कुछ याद नहीं होता। और ये वाला चैप्टर मुझे थोड़ा आसान भी लग रहा है और थोड़ा समझ भी आ रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है और मैं हूँ ही देशभक्त, क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे सब याद हो रहा है इस चैप्टर का। सो दैट्स ऑल आई डिड दैट डे। तो मुझे लगा था कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ उस दिन, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का टॉपिक यही रख लेते हैं, आफ्टर स्कूल रूटीन विच इज़ वेरी प्रोडक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।